जैसे कि आपको लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया है। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था, आज वही उसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम लोग अब आज ये जानेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे किया जाता है। ये रेशनल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी रहेगा और नेगेटिव नंबर भी रहेगा, लेकिन आप लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 7 में आप लोगों ने बस पॉजिटिव नंबर में ही आप लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किए हैं। आज हम लोग बताएंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे आज मतलब नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स को, दोनों रेशनल नंबर को कैसे हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। प्रोसीजर जो है वो सेम है, जैसे करने का तरीका बस यहाँ पर है। नेगेटिव नंबर अगर रहेगा तो वो जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर रहेगा वो सबसे छोटा है। अभी मैं आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर का, और 2 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को कि आप लोग वो होमवर्क कर सके, घर में प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज असेंडिंग ऑर्डर। सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते हुए क्रम में, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वैसे ही। ठीक है, -3 5 -13/15। अब यहाँ पर है -3/5, -13/15, -9/10 और 17/-20। अब जैसे आप लोगों को पिछले क्लास 7 में मैंने बताया भी था कि डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं रहता है। ठीक है ना, कभी हम लोग उसको नेगेटिव में नहीं रहता, उसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको हम लोग जैसे माइनस को सीधे डायरेक्ट हम लोग लिख भी सकते हैं, या उसको सोल्व करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ पर लिखा मैंने, कन्वर्टिंग नेगेटिव डिनोमिनेटर ऑफ 17/-20 इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर। कन्वर्टिंग मतलब चेंज। ठीक है, कन्वर्टिंग मतलब चेंज, हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 17/-20 इंटू -1 इंटू -1। इसका कितना आएगा, ये हो जाएगा -17, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 20। ठीक, ये भी कर सकते हैं, या हम ये सबसे अच्छा प्रोसीजर है, इसमें आप लोग को समझ में भी आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -3/5 -13/15 -9/10, और ये हो जाएगा -17/20।
ठीक है। वीडियो पॉज करके इतना आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पर है 4 रेशनल नंबर दिया है, 4 रेशनल नंबर्स, -3/5, -13/15, -9/10, -17/20। अब जब हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, जब रेशनल नंबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उन लोग का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये आप लोगों को पिछले क्लास 7 वाले क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था कि 5 ये डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइव 15 10 20। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जैसे 5, 15, 10, 20 किसके टेबल में, 5 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। अब फिर से 3 1 2 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 15 10 and 20 equal to 5 into 3 into 2 into 2। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। अब कितना है हम लोग का एलसीएम, कितना है 60, ठीक है। अब हम लोग इसको सब जितने हैं डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पर 5 है, 15 है, 10 है, 20 है, इसको हम लोग सबको हम लोग इसको चेंज करेंगे 60 में, ठीक है। डिनोमिनेटर सबका सेम रखेंगे। तो फर्स्ट हुआ -3 5 अब यहाँ 5 है, ठीक है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को 60 मिलेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है तो बचा क्या, 3 2 और 2, इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 यहाँ पर है तो हम लोग को इतना ही चाहिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा कितना होता है 60। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। तो सेम न्यूमरेटर में भी हम लोग 12 लिखेंगे, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 12 से। इसका आंसर कितना आएगा 36 और यहाँ पर 60। लेकिन यहाँ माइनस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस, ठीक। फिर नेक्स्ट -13 अपॉन 15 इक्वल टू -13 इंटू और 15। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है 15 है, ठीक। 15 अब यहाँ पर 15 का है 3 और 5 और 3 सॉरी 5 3 जा 15 और 15 यहाँ पर है, बचा क्या 2 और यहाँ पर 2 and 2 4 बचा है। तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। -13 इंटू 4 15 इंटू 4 15 4 जा 60 और यहाँ पर क्या होगा 52 -52
अपॉन 60, डिनोमिनेटर 2 आ गया सेम, ठीक है। अब यहाँ पर है 10, यहाँ पर भी है, ठीक है 10। अब 5 और 2 कितना, 5 2 जा 10 हो गया, बचा क्या 3 and 2, तो 3 2 जा 6, उसी 6 को हम लोग अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे। -9 इंटू 9 6 जा 54 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक। नेक्स्ट नंबर है कितना था, -17 अपॉन 20, अब 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो रिमेनिंग क्या हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर सॉरी बचा क्या 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 दोनों, ये हो जाएगा -51 और ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। अब सब रेशनल नंबर का हम लोगों को सबका डिनोमिनेटर सेम मिल गया, -36 अपॉन 60, -52 अपॉन 60, -54 अपॉन 60, -51 अपॉन 60, ठीक है। अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। -54 अपॉन 60 -52 अपॉन 60 -51 अपॉन 60 और -36 अपॉन 60। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और नंबर जितना बड़ा रहेगा और नेगेटिव में रहेगा वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। जैसे 54 और 36 छोटा होता है 54 में, जैसे 54 36 कौन ग्रेटर होगा, 54 ऑब्वियसली 54 बड़ा होगा, लेकिन जैसे नेगेटिव नंबर में आता है तब कौन बड़ा हो जाएगा, ये तब -36 बड़ा है -54 से, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे छोटा नंबर है, फिर -52 -51 -36। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी को हम लोग जो ओरिजिनल रेशनल नंबर है उसको हम लोग लिखेंगे। -54 अपॉन 60 किसका है, -9 अपॉन 10, ठीक है। फिर 52 होना -13 अपॉन 50, ठीक है। नेक्स्ट है
50 -17 अपॉन 20। और नेक्स्ट हो गया 36 फर्स्ट नंबर -3 अपॉन 5। ठीक है, एक मिस्टेक कर दिया मैंने, सिंबल। समझ में आ गया आप लोगों को? सो असेंडिंग ऑर्डर इज -54/60 इतना लिख दिया। फिर जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल जनरेशन नंबर, उसको लिखेंगे। 54/60 किसका है? -9/10। फिर 52, अच्छा 52/60 किसका है? -13/15। 51/60 किसका है? -17/20। और 36/60 किसका है? -3/5। ये हो गया आप लोगों का असेंडिंग ऑर्डर। कुछ भी अगर दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, अगर समय फिर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नहीं तो अगर हो सके तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मैं वीडियो के एंड में आपको मेरा नंबर ब्लिंक करते हुए दिखाई देगा स्क्रीन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग घर पे करिएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग घर में करिएगा। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों को सेम इसी सिस्टम से, इसी मेथड से करना है। एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर सेम करना है। उसके बाद आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगले स्टेप में। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर आप लोग को समझ में आ गया। अगर कुछ भी नहीं होता है तो फ़ोन जरूर करिएगा, नहीं तो फ़ोन से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं, या लेकिन कुछ भी डाउट होगा तो करिएगा, तभी हम लोग को पता चलेगा कि आप लोगों को डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं। वैसे आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग को समझ में, हम लोग तो अपना लेसन बढ़ाते जाएंगे, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी डाउट होता है तो ज़रूर भेजिए, अगले लेक्चर में मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है अब डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इस
रेशनल नंबर को हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। यहाँ पर है फर्स्ट रेशनल नंबर -10/11, -11/22, -33 और -35/44, -17/33, ठीक है। इलेवन 22 44 33, ठीक। 11 के टेबल में सब नंबर आते हैं, ठीक। LCM of 11, 22, 44 and 33. Eleven into 2 into 2 into 3 equal to 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 3 जा 132, ठीक है। अब हम लोग का एलसीएम कितना है 132। अब -10/11 -11/22 ठीक है। हम लोग का एलसीएम 132 निकल गया। अब सबका डिनोमिनेटर हम लोगों को 132 लाना है, ठीक है। -10/11 11 हम लोग के पास पहले से 11, तो बचा क्या 2 2 3, यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं 11 है। 2 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 और भी 12, तो ये हो जाएगा -120 और ये हो जाएगा 132। फिर नेक्स्ट है -11 इंटू 22। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है 22, 11 2 जा 22, तो बचा गया 2 और 3, मतलब 2 3 जा 6 -66 और 132 44। 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, तो बचा क्या 3।
-35 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा -105 और कितना होगा 132। नेक्स्ट 17 33 इंटू 4, 11 3 जा 33, तो बचा 2 इंटू 2 4 यहाँ पर लिख दिए हम लोग। -17 इंटू 4 हो गया आपका -68 और 132। ठीक है, अब इसको हम लोगों को इसको दिखाना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम लोग को देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन है। -20, -66, -105 और -68। -66 सबसे यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो -68 अपॉन 132 फिर है -68 अपॉन 132 फिर है -105 अपॉन 132 और लास्ट में गया -120 अपॉन 132। ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पर अगर ग्रेटेस्ट नंबर देखा जाए तो -68 सबसे बड़ा है और -120 सबसे छोटा नंबर है। हो गया, यहाँ पर लिखेंगे -68 ग्रेटर देन -60, सॉरी दोनों में 60 है, सॉरी 66, मेरा गलती है, माई मिस्टेक। -105 -120। ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर है अब उसको हम लोग लिखेंगे। -11 अपॉन 22 -17 अपॉन -17 अपॉन 33 -35 अपॉन 44 और -10 अपॉन 11। समझ में आ गया? ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग चेंज कीजिएगा। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, अब यहाँ पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को कि घर में आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। नोट डाउन कर लीजिए। -4 अपॉन 9 -11 अपॉन 18 -2 अपॉन 3 -5 अपॉन 12। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास 8 के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने आज पढ़ा है। ठीक है, और मैंने समझाने की कोशिश भी किया है। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए, नहीं तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए जो स्क्रीन पे नीचे लिंक पे दिखाई दिएगा स्क्रीन पे। ठीक है,
ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और घर में रहिए और सेफ रहिए, जितना घर में रहेंगे उतना ही हम लोग सेफ रहेंगे, आप लोग भी सेफ रहेंगे और हम लोग भी सेफ रहेंगे। थैंक यू।